Everyone, welcome back to my channel. In this video, I'm going to explain the grade 7 poem, that is The Rebel of the book Honeycomb. So let's get started to understand this poem. First stanza, let me see that when everybody has short hair, the rebel lets his hair grow long. When everybody has long hair, the rebel cuts his hair short. अब देखिए स्टूडेंट इस इन लाइंस में जो पोएट है वो क्या कहना चाह रहा है, वो रेबल के बारे में हमें बता रहा है। रेबल मतलब होता है हिंदी में विद्रोह, जो ऑपोजिट होता है वेन एवरीबडी हैज़ शॉर्ट हेयर, जब हर कोई किसी को छोटे बाल पसंद होते हैं। द रेबल लेट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग, तो रेबल को लंबे बाल पसंद आते हैं। वेन एवरीबडी हैज़ लॉन्ग हेयर, और जब हर किसी को लंबे बाल पसंद आते हैं तो रेबल कट्स हिज हेयर शॉर्ट, और रेबल अपने बाल काट के उन्हें शॉर्ट कर लेता है। यानी यहाँ पे रेबल के बारे में बात कर रही है कि व्हेन ही एनकाउंटर अ ग्रुप ऑफ पीपल विद शॉर्ट हेयर, जब वो मिलता है उनसे तो वो क्या करता है, ही वुड अलाउ हिज हेयर टू ग्रो लॉन्ग बिकॉज ही डिराइव्स प्लेजर एंड सेटिस्फिकेशन बाय गोइंग अगेंस्ट विद देम, क्योंकि उसे खुशी मिलती है उन लोगों के अगेंस्ट जाने में। एंड हाउएवर ही इज नॉट कॉन्स्टेंट, एंड देन देयरफॉर व्हेन ही सी पीपल ग्रोइंग देयर हेयर लॉन्ग, ही वुड एंड अप बाय कटिंग हिज हेयर शॉर्ट। यानी सिंपली इन 4 लाइन्स में क्या था कि जब हर किसी को छोटे बाल पसंद होते हैं तो रेबल बड़े बाल कर लेता है, उसे लॉन्ग हेयर पसंद होते हैं, और जब हर किसी को लॉन्ग हेयर पसंद होते तो अपने बाल काट के छोटे कर लेता है। वो उनके अगेंस्ट जाता है ताकि उसे अगेंस्ट जाके खुशी मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलता है, प्लेजर मिलता है। When everybody talks during the lesson, जब हर कोई बात करता है लेसन के टाइम पे, the rebel doesn't say a word, वो जो रेबल होता है वो एक शब्द भी नहीं कहता। When nobody talk during the lesson, और जब कोई बात नहीं करता लेसन के दौरान, the rebel creates a disturbance, रेबल क्या करता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। मतलब यहाँ पे पोएट एम्फोसाइज कर रहा है किसके, उसके रेबेलियस नेचर को, उसके विद्रोह नेचर को, कि वो कैसे दूसरों के अगेंस्ट जाता है। लाइक when he see that everybody is talking during the lesson, he just remains silence, means the most quiet person in the class. And when everybody is quiet in the class, he start making the disturbance, he start taking the attention from others. When everybody wears a uniform, जब हर कोई यूनिफॉर्म पहनता है, the rebel dresses in a fantastic cloth, fantastic होता है यहाँ पे दूसरे ट्रेडिशनल की बात कर गई है या फिर दूसरे तरीके से, यानी जो स्कूल की यूनिफॉर्म होती है उसके अलावा कोई जो दूसरे क्लोथ्स होते हैं उनको पहन के आता है। When everybody wear fantastic cloth, और जब हर कोई बिल्कुल अच्छे से कपड़े पहनते हैं तो द रेबल ड्रेसेस सोबरली, जो रेबल है बहुत ही बिल्कुल अजीब से कपड़े पहन के आ जाता है। यानी यहाँ पे वो बता रहा है कि जो रेबल है वो अपने को अलग ही ट्रीट करता है, अलग ही डिफरेंट दिखाता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। यानी जो रेबल है ही ऑलवेज वॉन्ट टू शो केस एंड एग्जिबिट हिमसेल्फ एज डिफरेंट एज ही कुड डू, एंड ही वुड वेयर कलरफुल क्लोथ्स। यहाँ पे फैंटास्टिक कलरफुल क्लोथ्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि दैट ही वुड वेयर कलरफुल क्लोथ्स व्हेन एवरीबडी इज एल्स इन अ कॉमन यूनिफॉर्म, एंड व्हेन अदर्स वेयर द कलरफुल क्लोथ्स ही वेयर द सिंपल uniform which is not colorful, a very simple one. So here also he want to be like a different from others. Next, in the company of dog lovers, the rebel expresses a preference for cat. In the company of cat lover, the rebel put in a good word for dogs. यानी जब वो कंपनी में, मतलब जब वो उनकी संगत में रहता है किनकी, डॉग लवर्स की, जब उसके आसपास सारे डॉग लवर्स होते हैं जो डॉग्स की बातें कर रहे होते हैं, तो रेबल क्या करता है, वहाँ पे कैट्स को लेके बातें करने लग जाता है, कैट्स की और ज़्यादा बातें करने लग जाता है। और जब वो कैट्स की कंपनी में रहता है, यानी जो कैट लवर होते हैं उनकी कंपनी में आसपास सब किटीज़ की बातें कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो डॉग्स के लिए अच्छी अच्छी बातें करना शुरू कर देता है। मतलब यहाँ पे वो क्या बताना चाह रहे हैं पोएट, कि जो रेबल है उसका जो प्रेफरेंस है, उसका जो बताने का तरीका है, जैसे वो कह रहा है, वो कभी भी मैच नहीं करता दूसरे ग्रुप से, यानी वो अलग ही है सबसे। लाइक व्हेन द रेबल फाइंड हिमसेल्फ इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर, ही बिगिन टू प्रेफर द कैट, and on the other hand, on being surrounded by the cat lover, he will put in favorable word for the dogs. His preferences and choices never seem to match with anyone else in the group. उसके कभी किसी से मैच नहीं करते हैं। नेक्स्ट एंजा, when everybody is praising the sun, जब हर कोई तारीफ कर रहा होता है कि कितना अच्छा मौसम है, कितना सुहाना मौसम है, the rebel remarks on the need for rain, तो जो रेबल है वो सोचता है कि काश बारिश हो जाए। When everybody is greeting the rain, और जब हर कोई बारिश के मज़े ले रहा होता है, एंजॉय कर रहा होता है, तो रेबल रिग्रेट्स द एब्सेंस ऑफ सन, रिग्रेट्स मतलब पछतावा, तो वो सोचता है कि काश आज धूप होती, काश आज ऐसा मौसम होता। यानी यहाँ पे भी उसके वो डिफरेंट वे बता रहा है कि वो डिफरेंट ही है बाकी लोगों से। यहाँ पे वो बता रहा है कि जब वेदर की बात होती है और लोग सोचते हैं कि दैट सन
काफ़ी अच्छा है, आज सन होना चाहिए, तब वो बारिश कहता है। और जब लोग बारिश एंजॉय कर रहे होते हैं तो वो सोचता है कि वो सन को मिस कर रहा है, इस तरीके से। नेक्स्ट स्टेंजा, व्हेन एवरीबडी गोज टू द मीटिंग, जब हर कोई मीटिंग के लिए जाता, मिलने जाता किसी से, द रेबल स्टे एट होम एंड रीड्स अ बुक, रेबल घर पे रहता है और पढ़ाई करता है, बिल्कुल कहीं नहीं जाता। व्हेन एवरीबडी स्टे एट होम एंड रीड्स अ बुक, और जब हर कोई अपने घर पे रहता है और पढ़ाई करता है या कोई बुक्स रीड करता है, द रेबल गोज फॉर द मीटिंग, और रेबल को बाहर जाना होता है। मीन्स हेयर व्हाट ही वांट टू हाईलाइट दैट रेबल्स आर यूजुअली अलोन, कि जो रेबल का नेचर है वो अकेला ही होता है, क्योंकि जब सब चले जाएंगे तो वो रहेगा तो अकेला ही। हेयर मोर थिंक दैट रेबल आर द पीपल हु आर यूजुअली ऑल अलोन, यहाँ पे उसका उसके लिए उसके बताया जा रहा है कि वो हमेशा अकेले रहते हैं, एंड दे हैव टू प्रेफर टू ट्रेड ऑन अ डिफरेंट पाथ देन अदर्स, और उनको दूसरों के तरीके से नहीं रहना होता, बिल्कुल ही ऑपोजिट होते हैं। व्हेन अदर्स गो फॉर अ मीटिंग, जब बाकी लोग मीटिंग के लिए जाते हैं वो घर पे रह के बुक पढ़ते हैं, और जब बाकी लोग घर पे रहते हैं तो वो मीटिंग के लिए जाता है। नेक्स्ट, व्हेन एवरीबडी सेज येस प्लीज, द रेबल सेज नो थैंक यू, यहाँ पे भी पोएट उसको हाईलाइट कर रहा है उसकी बातों को, कि ये बहुत ही इम्पॉसिबल है कि रेबल अग्री करे किसी चीज़ के साथ किसी पॉइंट पे। जब बाकी लोग उस बात को अग्री करते हैं तो बिल्कुल मना करता है, और जब लोग मना करते हैं तो वो अग्री करता है। यहाँ पे मीन सेइंग येस व्हेन एवरीबडी से नो, एंड सेइंग नो व्हेन एवरीबडी से येस, ऑपोजिट ही चलता है। यहाँ पे उसका कैरेक्टर भी बताया गया है कि जब लोग कहते हैं कि ये सही है तो वो कहते हैं नहीं ये गलत है, जब वो कहता है कि ये गलत है तो बाकी लोग कहते हैं ये सही है। नेक्स्ट, व्हेन एवरीबडी सेज नो थैंक यू, द रेबल से प्लीज, वही जब बाकी लोग कहते हैं कि नहीं है तो वो कहता है कि हाँ अब सही है। इट इज़ वेरी गुड दैट वी हैव रेबल्स एंड यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन। अब लास्ट 2 लाइन्स पे यहाँ एम्फोसाइज किया गया है कि पहले तो यहाँ पे बताया कि डिस्कस करा गया इन लाइन्स में कि रेबल एग्जैक्टली क्या होता है। Like it seems very having rebels around us is beneficial as they train us to acknowledge difference, क्योंकि जो रेबल है, देखो स्टूडेंट यहाँ पे अभी तक हम पढ़ रहे थे कि रेबल बिल्कुल ही ऑपोजिट जाता है, बट रेबल अगर आप उसको अच्छे कॉज के लिए कर रहे हो तो रेबल होना ही इज़ ऑल्सो अ गुड क्वालिटी। लाइक अगर फ्रीडम की बात ले हम, जो अगर ब्रिटिशर्स ने हमें फ्रीडम दिया था, अगर हम लोग उसमें जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो रेबल नहीं होते, विद्रोह नहीं करते, तो फिर अभी भी हमारी कंडीशन क्या होती वो आप लोग को ज़्यादा बेहतर पता होती। तो कभी कभी रेबल नेचर अगर अच्छे कॉज के लिए हो तो वो सही होता है, लेकिन यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि यू विल बी नॉट एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी, अगर आप रेबललेस हो जाते हो और रेबल बन जाते हो, क्योंकि आप उनके नॉर्म्स फॉलो नहीं करोगे, वो लोग जो उनके रूल्स रेगुलेशन आप उसके ऑपोजिट जाओगे तो दे ऑल विल बी अगेंस्ट यू, वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, वो आपको लेट डाउन करेंगे, वो आपको हर जगह डिफरेंसेस शो करेंगे, एंड दे विल नॉट एट ऑल विद यू, दे विल जस्ट अगेंस्ट यू, सो द सोसाइटी विल बी अगेंस्ट यू। सो इन शॉर्ट इस पूरी पोएम में हमें क्या बताया गया था कि जो रेबल होता है उसका नेचर कैसा होता है, उसका कैरेक्टर बताया गया था। वो एक ऐसा कैरेक्टर बताया कि जो बिल्कुल ही अलग होता है दूसरों से। और ये जो पोएम है ये कोई एक पॉलिटिकल या किसी और चीज़ के ऊपर बेस नहीं है कि हम दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट जा रहे हैं या किसी और पर्टिकुलर, यहाँ पे इंसान के अपने कैरेक्टर को लेके बात हो रही है कि यहाँ पे वो क्या क्या फेजेस उसकी लाइफ में आते हैं, या जब कभी ऐसा मोमेंट आता है कि वो रेबल बनता है। और इस पोएम की बात करें तो इसमें रेबल्स के बिल्कुल ही ऑपोजिट बताया गया कि जब उसको लॉन्ग हेयर पसंद है तो बाकियों को शॉर्ट होता है, या जब बाकी को शॉर्ट तो उसे लॉन्ग होते हैं। जब हर कोई बात करता है क्लास में तो वो चुप रहता है, और जब वो करना शुरू होता है तो बाकी लोग चुप रहते हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। और वैसे अलग अलग छोटे छोटे इश्यूज़ होते हैं, जब कोई यूनिफॉर्म कैरी करके जाता है तो वो कैजुअल पहन के चला जाता है, लोगों को बारिश पसंद आती है उस टाइम पे तो उसे सन्नी डेज़ पसंद आते हैं। सो बेसिकली हेयर द वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दी ऑपोजिट, मीन्स जहाँ पे उसको जो चीज़ पसंद है वो अलग है। सो यहाँ पे बेसिकली जो पोएट है वो क्या मैसेज करना कन्वे करना चाह रहा है कि दैट इन एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ टाइम बाउंड एंड नॉट इमॉर्टल, कि हर जो चीज़ है वो एक समयबद्ध है और कोई भी इमॉर्टल नहीं, अमर नहीं है इस चीज़ में। तो यहाँ पे वो यही बता रहा है हमें। और लास्ट लाइन जो आपकी थी स्टूडेंट की, दैट इट इज़ नॉट टू बी अ रेबल, जो करके थी कि नॉट गुड टू बी अलोन, तो उसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये थी कि ये बताया गया था कि सोसाइटी कभी भी किसी रेबल को एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि हमेशा वो उसके बिहेवियर को क्रिटिसाइज़ करेगी, क्योंकि ये ईजी नहीं होता रेबल होना, क्योंकि रेबल को सोसाइटी से उसके बिहेवियर के लिए हर बार क्रिटिसाइज़ होना पड़ता है। रेबल मतलब सिंपल था जो ऑपोज करता है या कोई डिसोबे करता है किसी भी रूल को। ये तो बात थी हमारी पोएम एक्सप्लेनेशन की। अब मैं आपको पोइटिक डिवाइस के बारे में भी बता देती हूँ। सी स्टूडेंट, इसमें बेसिकली हमारी 2 पोइटिक डिवाइसेस यूज़ हुए, एक है रिपीटेशन, एक है एलिट्रेशन। रिपीटेशन होता है जब वर्ड्स का रिपीटेशन होता है, जैसे
व्हेन एवरीबडी द रेबल, आप हर फर्स्ट सेकंड लाइन को देख रहे होंगे कि व्हेन एवरीबडी डू दिस द रेबल डू दैट, व्हेन एवरीबडी डू दिस द रेबल डू दैट, व्हेन एवरीबडी द रेबल। तो ये जो ये वर्ड्स हैं ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसको हम रिपीटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एलिट्रेशन वर्ड। एलिट्रेशन का मतलब होता है जब सेम कॉन्सोनेंट के साउंड रिपीट हो रहे हो। जैसे आप एक एग्जाम्पल से समझिए, मिकी माउस एम एम, डोनाल्ड डक डी डी। और अब इस पोएम की बात करें तो इस पोएम में देखिए रिबल रिमार्क्स आर आर, रिबल रेग्रेट्स आर आर। तो जब सेम कॉन्सोनेंट के साउंड रिपीट होते हैं, यानी रिपीट इन द देंस दूसरे वर्ड में, यानी कि उसी वर्ड में, तो हम उसे एलिट्रेशन कहते हैं। अब एक नया टर्म है स्टूडेंट आप लोगों के लिए, कपलेट। उससे पहले मैं आपको उसका टोन बता देती हूँ। पोएम का जो टोन है वो ह्यूमरस है, लाइक किसी को क्रिटिसाइज़ के मूड में ज़्यादा नहीं है, एक नॉर्मल बात बताई गई है कि रेबल के बारे में कैसा होता है। अब जो मैं आपको बता रही थी वो था कपलेट। स्टूडेंट्स अब आप लोग के लिए टर्म थोड़ा नया है, बट आप लोग अगर इसे समझ लेते तो अच्छा है। कपलेट होता है बेसिकली पोएम्स की जो 2 लाइन होती है उनको हम कपलेट बोलते हैं। यानी जैसे आप इसमें देखोगे, इस पोएम की जो लाइन थी व्हेन द रेबल डू दिस और व्हेन एवरीबडी डू द रेबल दिस, तो ये जो 2 लाइन का सेट होता है इसे हम कपलेट कहते हैं। और इस पूरी पोएम में आपके पास 15 कपलेट है, यानी 2 लाइन ऑफ अ सेट, या हम कह सकते हैं सेट ऑफ 2 लाइन्स ऑफ अ पोएम नोन एज कपलेट। एंड इस पोएम में जो कपलेट है वो एक दूसरे के ऑपोजिट ही है पूरे मीनिंग में। जहाँ पे जैसे रेबल को क्या पसंद है तो बाकी लोगों को कुछ और पसंद है। So this is all about your poem explanation, The Rebel. I hope now students you are able to understand the full poem in a very easy way. But still, if you guys have any kind of a doubt, you can write in the comment section. And if you have more queries you want direct answer, you can DM me in my given sites which is given in the description box also.